एक बार की बात है कि पार्वती जी ने कहा कि भगवान, आप सब तत्वों की ज्ञाता हैं और आपकी कृपा से मुझे भगवान विष्णु के संबंधी सभी प्रकार के धर्म सुनने को मिले। अब मैं गीता का महात्म सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से भगवान में भक्ति बढ़ती है। तो महादेव जी ने कहा कि पार्वती, जिनका श्री विग्रह अलसी की फूल की भांति है, जो पक्षी राजगरुड़ को अपना वाहन बनाए हुए हैं और अपनी महिमा से कभी विचलित नहीं होते और शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम आराधना करते हैं। उन्होंने कहा कि एक समय की बात है, मूर्दत्त के भगवान विष्णु नाश करने वाले थे, तो वे एक बार शेषनाग के आसन पर सुखपूर्वक लेटे हुए थे और उस समय सभी को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी जी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। कहा कि भगवान, आप संपूर्ण का जगत का पालन करते हैं और फिर भी आप अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन होकर के ये जो क्षीर सागर में सो रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? तो भगवान बोले कि लक्ष्मी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, बल्कि अपने तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार करता हूँ। कहा कि लक्ष्मी जी ने इस पर शंका उपस्थित की हुए कहा कि ये आप जो है इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं और आप जो है बताते हैं कि मैं अपने तत्व का ही साक्षात्कार करता हूँ, ये कैसे संभव है? तो भगवान बोले कि मैं ही योगी पुरुषों का ध्येय हूँ और हमारे अतिरिक्त और कोई ऐसा ध्यान करने वाली वस्तु इस संसार में नहीं है। इस चराचर की जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं मैं ही हूँ और मैं सर्वसमर्थ हूँ। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी को इस पे शंका हुई, तो उन्होंने कहा कि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय है और मन की वाणी के पहुँच के बाहर है। तो बताइए कि आप जो कहते हैं कि मैं गीता के तत्व का अनुसरण करता हूँ, तो उसमें कैसे संभव है? तो भगवान बोले कि सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। तुम 5 अध्यायों को 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो और एक अध्याय को उदर तथा दोनों अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये हमारी जो है वांगमयी ईश्वरी मूर्ति ही है और यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक अध्याय चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वो इस संसार से मुक्त हो जाता है। तो अब आप गीता के प्रथम अध्याय का महात्म सुनिए, जिसको बहुत सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। ओम श्री परमात्मने नमः। पहला अध्याय। धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रत्नायुक्त पांडवों की सेना को देखकर
और द्रोणाचार्य के पास जाकर के यह वचन कहा कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडवपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित कुंत भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य, पराक्रमी धामन था, बलवान उत्तमोज्जा और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले, सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब ही निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह के नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंहादि बाजे एक साथ ही बजे। उनका वो शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जब तक मैं इस युद्ध में उपस्थित हुए लोगों को अच्छी प्रकार से देख लूँ कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किसके किसके साथ युद्ध करना है। दुर्बुद्ध दुर्योधन का जो इस युद्ध में कल्याण चाहने वाले राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे अर्जुन, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख लो।
उसके उपरांत अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामा भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को, ससुरों को और सभी सगे संबंधियों को देखा। इस प्रकार से उन संपूर्ण बंधुओं को देखकर अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त हुए, शोक करते हुए बोले कि हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले जो ये स्वजन लोग हैं उनको देखकर हमारे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख भी मेरा सूख रहा है और हमारे शरीर में कंपकपी तथा रोमांच हो रहा है और हाथ से हमारा दांडी धनुष गिरता है और हमारी शरीर की त्वचा भी जल रही है और हमारा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने के लिए भी समर्थ नहीं। कहा कि हे केशव, लक्षणों को विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल पर मारकर कल्याण भी नहीं चाहता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि हमें राज्य से क्या प्रयोजन है और भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि जिनके लिए हमको राज्य और सुख चाहिए वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं, जो गुरजन, ताऊ, चाचे, लड़के और दादा, मामा, ससुर, पोते, साले संबंधी लोग हैं। ये सब मुझे मारने पर भी अथवा इनको 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं मारना नहीं चाहूँगा और फिर इस धरती के राज्य के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। कहा कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। कहा कि इन आत्ताइयों को मारकर तो हमको पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बंधुओं और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम किसी प्रकार से तैयार नहीं हैं, क्योंकि अपने ही परिवार को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। कहा कि लोभ से ये लोग भ्रष्ट बुद्धि के हो गए हैं और ये लोग अपने कुल को नाश को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश होने से दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए विचार करना चाहिए। कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश होने से पूरे कुल को पाप दबा लेता है और पाप के बढ़ जाने से उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वो वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाता है और लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले पितर लोग भी उसी में गिर पड़ते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जात धर्म भी नष्ट हो जाती है। और हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का बहुत समय तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। कहा कि शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ के लिए अपने कुल को मारने के लिए तैयार हैं। यदि हमें शस्त्र रहित और न सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्रण में मार डालें तो वो अधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोले कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।